Okay, everybody, the topic we are starting in today's class is by the name subsidiary books. लिखना शुरू करिए मेरे साथ साथ, हेडिंग डालिए subsidiary book. ओके एवरीबॉडी, तो आज का हमारा टॉपिक है सब्सिडरी बुक्स. ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं. लेट मी टेल यू, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम आसान सिंपल टॉपिक है. ठीक है, ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं होगी इस टॉपिक में से, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. राइट, फ्रीक्वेंटली हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन आप जानते हैं इन ऑर्डर टू क्लियर द एग्जाम सबसे पहली रिक्वायरमेंट यही होती है, क्लियर द 100% कवरेज ऑफ सिलेबस. राइट, आपको कोई भी चीज नहीं छोड़नी है एग्जाम में. क्लियर है, चाहे वो कितनी ही इंपॉर्टेंट हो या कितनी वो लीस्ट इंपॉर्टेंट हो. यू अंडरस्टैंड मी? और हम सीक्वेंस वाइज सारे चैप्टर कवर करेंगे एंड यू हैव टू रिवाइज एंड लर्न ऑल द चैप्टर टुगेदर. राइट एवरीबॉडी, तो चलिए, अब जैसे हमने बोला था लास्ट क्लास में भी, व्हाट इज सब्सिडरी बुक? हम इसे बोलते हैं स्पेशल जर्नल. क्या बोलते हैं? स्पेशल जर्नल. नाउ लिसन अप केयरफुली. व्हाट हैपन, एक ट्रांजैक्शन होने के बाद बिजनेस में, क्लियर, सारी ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्रीज नहीं बनती. इज दैट क्लियर? अगर ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम मतलब साइज बहुत ज्यादा होता है, वी हैव न्यूमरस ट्रांजैक्शन विद अस, राइट, तो हम क्या करते हैं, उसे हैंड टू हैंड उसकी रेलेवेंट बुक में ले जाते हैं. जैसे अगर कोई कैश वाली ट्रांजैक्शन है तो हम उसे कैश बुक में ले जाएंगे. उधार वाली ट्रांजैक्शन है तो परचेज बुक में, सेल बुक में, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न में ले जाएंगे. क्लियर? और जो ट्रांजैक्शन कहीं नहीं जाती, किसी भी बुक में नहीं जाती, हम उसके लिए पास करते हैं जर्नल एंट्री. क्या पास करते हैं उसके लिए? उसको हम बोलते हैं जर्नल प्रॉपर. तो वो कौन सी बुक में जाता है गाइस? जर्नल प्रॉपर में. ठीक है जी, तो आज हम सीखेंगे सब्सिडरी बुक. और याद रखिएगा, हमारे सिलेबस में टोटल 5 सब्सिडरी बुक्स थी, जिसमें पहली थी कैश बुक, फिर आज हम पढ़ेंगे परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न. ठीक है जी, और साथ में यह भी सीखेंगे कि अगर सब्सिडरी बुक हो तो हमें उसके लेजर किस तरह से बनाने चाहिए. इज दैट वेरी मच क्लियर? आइए शुरू करते हैं. तो आप सबसे पहले लिखना शुरू करेंगे फर्स्ट बुक, हेडिंग डालेंगे परचेज बुक. तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट परचेज बुक. ठीक है जी, कौन सी बुक के बारे में बात करेंगे गाइस? ये हमारी पहली सब्सिडरी बुक है जिसका नाम है परचेज बुक. ठीक है जी, चलिए पहले मैं सारे पॉइंट लिखूंगा, साथ साथ हम उसे डिस्कस भी करेंगे, और आप मेरे साथ साथ नोट करते हुए चलेंगे कि परचेज बुक क्या होती है, हम परचेज बुक आखिर क्यों बनाते हैं, व्हाई देयर इज अ रीजन दैट वी नीड टू मेक द परचेज बुक. इज दैट क्लियर? चलिए लिखना शुरू करेंगे. पॉइंट नंबर 1, लिखिए, टू रिकॉर्ड द क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स. हमने लिखा है टू रिकॉर्ड द क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स डेल्ट इन, डील की थर्ड फॉर्म है डेल्ट, डील की थर्ड फॉर्म है डेल्ट, डेल्ट इन और मटीरियल एंड स्टोर used in the factory, or material and store used in the factory, comma, a separate register called the purchase book or
purchase journal called the purchase book or purchased journal, JOURNAL, purchase journal is maintained by the firm, और परचेज जर्नल इज मेंटेन्ड बाय द फर्म. ठीक है गाइस, लेट मी रीड क्या लिखा हमने. टू रिकॉर्ड द क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स डेल्ट इन और द मटीरियल एंड द स्टोर यूज्ड इन द फैक्ट्री, अ सेपरेट रजिस्टर कॉल्ड द परचेज बुक और परचेज जर्नल इज मेंटेन्ड बाय द फर्म. अब गाइस इसका क्या मतलब निकला, बहुत ध्यान से देखिएगा. हमने कहा जी हमने गुड्स खरीदी है. क्या खरीदी है गाइस? गुड्स. गुड्स का मतलब क्या होता है? द आर्टिकल्स अ बिजनेसमैन डील्स इन. यार जो हमारा व्यवसाय है, जो हमारा बिजनेस है, उसमें यूज होने वाली जितनी भी चीजें हैं उसको हम गुड्स बोलते हैं, जिसको हम खरीदते हैं और आगे क्या करते हैं? सेल करते हैं. दे आर कॉल्ड व्हाट? गुड्स. हमने गुड्स खरीदी. अब ध्यान से सुनिएगा, गुड्स खरीदने के हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं. नंबर वन, या तो हमने गुड्स खरीदी है कैश में, या हमने गुड्स खरीदी है उधार में. तो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, अगर हमने गुड्स कैश में खरीदी है तो वो सीधा कैश बुक में चला जाएगा. याद रखिएगा, कैश से संबंधित जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है ना, दे आर डायरेक्टली ट्रांसफर टू द कैश बुक. आई होप मेरा पॉइंट क्लियर है. तो सर परचेज बुक में क्या आएगा? तो कॉन्सेप्ट ये है, परचेज बुक में केवल और केवल उन गुड्स की परचेज आएगी जो हमने उधार में खरीदी है. बात खत्म हो गई. तो अगर कोई मुझसे पूछे हाँ जी बताओ परचेज बुक में क्या आता है, तो मैं सिंपल क्या बोलूंगा? परचेज बुक में आता है हमेशा क्रेडिट परचेज, और वो भी किस चीज का? केवल और केवल गुड्स का. केवल और केवल गुड्स का. गुड्स क्या होती है? वो आर्टिकल्स जिसका हम बिजनेस करते हैं, जिसको हम खरीदते हैं और जिसको हम बेचते हैं, दे आर कॉल्ड गुड्स. वेल आई होप पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया. तो इसको परचेज बुक भी बोला जाता है या फिर इसे परचेज जर्नल भी बोला जाता है. क्लियर है गाइस? तो इन शॉर्ट परचेज बुक में क्रेडिट परचेज आती है, और वो भी किसकी? गुड्स की. बात खत्म हो गई. क्लियर है? और यहीं पर पॉइंट याद रखिएगा, अगर गुड्स के अतिरिक्त हमने कुछ और खरीदा, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमने बिल्डिंग खरीदी है, क्लियर, और वो उधार में खरीदी है. बिल्डिंग खरीदी और वो भी उधार में. तो मेरा प्रश्न ये है, क्या वो परचेज बुक में आएगा? आंसर इज नो. सर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो बिल्डिंग खरीदी है ना, वो हमारी एसेट्स है. क्या है? एसेट. और परचेज बुक में कोई भी एसेट्स नहीं आती अदर देन गुड्स. आई होप मेरा पॉइंट क्लियर है. तो गुड्स के अतिरिक्त, गुड्स के अलावा इसमें कोई और दूसरी एसेट्स नहीं आएगी, इवन इफ इट वॉज परचेज्ड ऑन क्रेडिट. वेल आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट. क्लियर है? तो दैट इज सिंपली ऑल अबाउट परचेज बुक. ठीक है? चाहे आपने मशीन उधार खरीदी हो, चाहे फर्नीचर खरीदा हो, चाहे लैंड, चाहे बिल्डिंग, ये सारी एसेट्स हैं, ये कभी भी परचेज बुक में नहीं आएंगी. ठीक है जी? चलिए सेकंड पॉइंट नोट करेंगे मेरे साथ साथ. पॉइंट नंबर बी, कैश purchases are not entered in this book. ठीक है जी? क्या लिखा हमने? कैश परचेजेस आर नॉट एंटर्ड इन दिस बुक सिंस these will be entered in the cash book. हाँ जी, क्लियर है गाइस? तो पॉइंट नंबर बी आप नोट करेंगे मेरे साथ साथ. इट सेज कैश परचेजेस आर नॉट एंटर्ड इन दिस बुक सिंस दीज विल बी एंटर्ड इन द कैश बुक. राइट? मतलब अगर आपने गुड्स कैश में खरीदी है तो वो परचेज बुक में नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा सर? क्योंकि वो ऑलरेडी कौन सी बुक में रिकॉर्ड हो गया होगा? कैश बुक में. इज दैट वेरी मच क्लियर?
तो गाइस जो सीधा कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया अब वो परचेज बुक में दोबारा नहीं आएगा। ठीक है गाइस, चलिए नोट कर लिया आपने पॉइंट नंबर बी। आइए पॉइंट नंबर सी लिखेंगे मेरे साथ साथ। इट सेज क्रेडिट परचेज ऑफ थिंग्स other than goods. What I have written, credit purchase of things other than goods or material such as building, comma, office furniture। ठीक है भाई, क्या लिखा हमने? क्रेडिट परचेज ऑफ थिंग्स अदर देन गुड्स सच एज बिल्डिंग, ऑफिस फर्नीचर आर जर्नलाइज्ड, full stop. They are also not entered in the परचेज बुक। ठीक है जी, ये हमारा तीसरा पॉइंट था, नोट करिए मेरे साथ साथ। लेट मी रीड इट अगेन। क्रेडिट परचेज ऑफ थिंग्स अदर देन गुड्स और मटीरियल सच एज बिल्डिंग, ऑफिस फर्नीचर आर जर्नलाइज्ड, दे आर ऑल्सो नॉट एंटर्ड इन द परचेज बुक। क्लियर है गाइस, ये वही पॉइंट है जो मैंने अभी डिस्कस किया। अगर आपने गुड्स के अलावा कुछ और खरीदा है, चाहे वो उधार में ही क्यों ना खरीदा है, आप उसे परचेज बुक में लेकर नहीं जाएंगे। बोलिए पॉइंट क्लियर है यहां तक? जैसे बिल्डिंग खरीदी हमने, फर्नीचर खरीदा, टाइपराइटर खरीदा, मशीन खरीदी। क्लियर है? तो गाइस क्योंकि ये उधार में खरीदा है तो ये किसी भी बुक में नहीं जाता, ना ये परचेज बुक में जाएगा, ना कैश बुक में, ना परचेज रिटर्न, ना सेल्स रिटर्न। और याद रख लीजिए, जो ट्रांजैक्शन किसी भी बुक में नहीं जाती, केवल और केवल उसी की जर्नल एंट्री पास होती है। याद रहेगी बात इन रियल लाइफ। क्लियर? हमने 11वीं क्लास में सीखा था, फाउंडेशन में सीखा था कि हर ट्रांजैक्शन की हम जर्नल एंट्री बना देते हैं, बट ऐसा नहीं होता। इन प्रैक्टिकल सिचुएशन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जर्नल एंट्रीज केवल और केवल उन ट्रांजैक्शंस की होती है जो किसी भी बुक में नहीं जाते, तो हम उसे ले जाते हैं जर्नल प्रॉपर में, और उसमें हम क्या पास करते हैं? जर्नल एंट्रीज। सो दैट वाज ऑल अबाउट परचेज बुक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस इतनी सी बात याद रखनी है, सर परचेज बुक में क्या आएगा? तो वन लाइन आंसर है, परचेज बुक में केवल और केवल गुड्स आएंगी, और वो भी कौन सी वाली? जो हमने उधार में खरीदी है। क्लियर? दैट्स इट। चलिए अब हम सीखेंगे गाइस क्वेश्चन की हेल्प से कि ये परचेज बुक कैसे बनती है। तो आप जल्दी से मुझे बताइए, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग परचेज बुक? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया पूरा टॉपिक। क्लियर? बहुत सिंपल, बहुत आसान टॉपिक है। तो ये हमारे सिलेबस का एक आखिरी आसान टॉपिक है, उसके बाद सारे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक आएंगे। ठीक है जी? चलिए गाइस, आप अपना मॉड्यूल निकालिए और उसमें देखना शुरू करिए। ठीक है? पेज नंबर 2.62, मॉड्यूल में पेज नंबर 2.62 एज यू कैन सी। ठीक है जी? तो गाइस 2.62 पर आप देख पाएंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1। ठीक है जी? विच इलस्ट्रेशन वी हैव गॉट? इलस्ट्रेशन नंबर 1, and it says the rough book of MS Narayan and Company contains the following। क्लियर? कह रहा है जी जो MS नारायण एंड कंपनी है उन्होंने अपनी रफ बुक में ये डेटा लिख लिया। आपने देखा होगा अक्सर जब कोई सेलर कोई जॉब कोई काम करता है तो उसके बाद एक छोटी सी बुक होती है, उसमें वो लिखता रहता है कुछ ना कुछ ताकि वो खुद ना भूल जाए। आई एम नॉट सेइंग कि वो अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, अरे उसे अकाउंट्स बनाने आते ही कहां है। क्लियर? वो तो अपना हिसाब किताब एक छोटी सी कॉपी में लिखता है। तो हमने कहा जी उसने अपनी रफ बुक में कुछ लिखा हुआ है और वो हमसे कह रहा है आप उसे प्रॉपर अकाउंटिंग का रूप दे दीजिए। बोलो बात समझ में आ गई यहां तक?
क्लियर? तो उसने रफ बुक में ये लिखा है, चलिए देखते हैं क्या क्या लिखा है गाइस। सबसे पहले February 1 परचेज फ्रॉम ब्राउन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। हमने ब्राउन एंड कंपनी से खरीदा है उधार में 5 ग्रॉस पेंसिल एट द रेट 100 पर ग्रॉस। सुनिएगा ध्यान से, पहली लाइन पढ़कर मुझे आइडिया हो जाना चाहिए कि ये किस चीज में डील करता है। इज दैट क्लियर? तो अगर आप देखें ऊपर पेंसिल लिखा है, नीचे रजिस्टर लिखा है, क्लियर है? तो अंडरस्टूड है, ही डील्स इन स्टेशनरी। बोलो जी, बात क्लियर है? तो अगर स्टेशनरी के अतिरिक्त, स्टेशनरी के अलावा कुछ और खरीदा जाएगा तो वो परचेज बुक में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसके लिए गुड्स क्या है? स्टेशनरी। इज दैट क्लियर? तो स्टेशनरी ही इसकी गुड्स है, इसके अलावा कुछ और खरीदेंगे तो हम परचेज बुक में लेकर नहीं जाएंगे। इज दैट क्लियर? अब फिर से क्वेश्चन देखिए, 5 ग्रॉस पेंसिल एट द रेट ₹100 पर ग्रॉस। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, 1 ग्रॉस इज ऑलवेज इक्वल टू 12 डजन। ठीक है भाई, ये याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। एक ग्रॉस कितने दर्जन के बराबर होता है? 12। और हमें पता है एक दर्जन में कितनी यूनिट आती है? वो भी 12। बोलो जी, बात याद रहेगी? तो 1 ग्रॉस इज इक्वल टू 12 डजन। डोंट फॉरगेट दिस, राइट? ₹100 पर ग्रॉस। 1 ग्रॉस रजिस्टर्ड 240 पर डजन। सावधान, यहां पर डेटा ग्रॉस में था और रेट भी ग्रॉस का था। यहां पर खरीदा ग्रॉस में, लेकिन रेट किसका है? डजन का है। इसका ध्यान रखना है आपने। इज दैट वेरी मच क्लियर गाइस? चलिए फिर लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। आप जानते हैं ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो सेल और परचेस के टाइम हमें दिया जाता है। हम इसे कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते, सिर्फ इसका इफेक्ट रिकॉर्ड करते। और वो इफेक्ट क्या होता है? हम इसे टोटल अमाउंट में से माइनस कर देते हैं। एज सिंपल एज दैट। याद रहेगी बात? चलिए अब उसके बाद परचेज फॉर कैश फ्रॉम स्टेशनरी मार्ट। क्लियर? मेरा आपसे प्रश्न है, क्या ये एंट्री आनी चाहिए? व्हाई नॉट? सर क्योंकि ट्रांजैक्शन कैश में हुई है, तो अगर कोई भी चीज कैश में खरीदी जाएगी तो वो सीधा कैश बुक में जाएगी। इट हैज नथिंग टू डू विद द परचेज बुक। होप यू अंडरस्टैंड। 10 ग्रॉस एक्सरसाइज बुक 300 पर डजन। परचेज कंप्यूटर। गाइस, क्या कंप्यूटर स्टेशनरी की शॉप पे मिलता है? और वैसे भी कंप्यूटर इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टेशनरी, राइट एवरीबॉडी? क्लियर? कंप्यूटर हमारी फिक्स्ड एसेट्स है। क्या है? फिक्स्ड एसेट। तो ये नहीं आएगा। क्लियर? देन परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम द पेपर कंपनी। अच्छा, पेपर तो आएगा कि ये भी नहीं आएगा? 5 रीम्स ऑफ व्हाइट पेपर। रीम बोलते हैं बंडल को। रीम किसे बोलते हैं? बंडल को। जो पेपर का बंडल होता है दैट इज कॉल्ड रीम। 5 रीम ऑफ व्हाइट पेपर 100 पर रीम। 10 रीम ऑफ रूल्ड पेपर। अब गाइस, ये रूल्ड पेपर वो पेपर होता है जिसमें लाइन खींची होती है, रूल। इज दैट क्लियर? भाई आप जो रजिस्टर यूज कर रहे हो वो कौन सा पेपर है? वो रूल्ड पेपर है। बोलो देयर इज आर लाइंस और नॉट? ठीक है जी। अब इससे हमें फर्क नहीं पड़ रहा कि उसने व्हाइट पेपर खरीदा है कि रूल्ड पेपर खरीदा, बट जो भी शब्द आया मैंने उसकी मीनिंग आपको बता दी है। राइट? 150 पर रीम। ट्रेड डिस्काउंट कितना मिला है हमें? 10%। आगे देखते हैं। 5th परचेज 1 डजन जेल पेन। हाँ जी, क्या ये आएगा? क्यों आएगा? सर पेन तो होता ही स्टेशनरी है। क्लियर है? 15 रुपए ईच फ्रॉम वर्मा ब्रदर्स ऑन क्रेडिट। मेक आउट द परचेज बुक ऑफ MS नारायण एंड कंपनी। अब वो कह रहा है जी आप हमें MS नारायण एंड कंपनी की परचेज बुक बनाकर दिखा दीजिए। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन को गो थ्रू करिए। ठीक है जी, फिर हम देखेंगे कि हम परचेज बुक कैसे बनती है। आई होप पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। कोई टेंशन गाइस? नॉट एट ऑल। आइए फिर शुरू करते हैं। इफ यू डोंट हैव एनी टेंशन, लेट स्टार्ट। एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन आप शुरू से देख लीजिए। सबसे पहले हमने गुड्स खरीदी है ब्राउन एंड कंपनी से। क्लियर है? तो अब हम देखेंगे गाइस ये परचेज बुक कैसे हम बनाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। अभी क्वेश्चन में कुछ पूछना है गाइस? एनी डाउट इन द क्वेश्चन? नॉट एट ऑल। ओके, सो लेट स्टार्ट विद द परचेज बुक।
अभी सब बताएंगे परचेज बुक कैसे बनेगी, आपका डाउट अपने आप दूर हो जाएगा वंस आई स्टार्ट मेकिंग दी परचेज बुक, राइट एवरीबॉडी। चलिए मेरे साथ साथ फॉर्मेट बनाना शुरू करेंगे परचेज बुक का, ठीक है। इन टोटल 5 कॉलम हम बनाते हैं। कितने कॉलम बनाएंगे गाइस? 5 कॉलम, ठीक है। एज यूजुअल द फर्स्ट कॉलम वुड बी डेट, ठीक है। सेकंड कॉलम वुड बी पर्टिकुलर्स। लाइन बताइए, स्ट्रेट आ रही है? चलो इतना तो चलता है यार, ठीक है। अब तो ये हो गया। फर्स्ट कॉलम डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डिटेल और ये अमाउंट। चलिए भाई बना लीजिए। तो ये हमारा फॉर्मेट होता है। तो पहला कॉलम एज यूजुअल डेट, सेकंड कॉलम पर्टिकुलर्स, देन दिस वन इज एलएफ, डिटेल और अमाउंट, ठीक है गाइस। तो दिस इज हाउ दिस बुक इज टू बी मेक। चलिए डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डिटेल और अमाउंट, सही है भाई। ये एक नॉर्मल फॉर्मेट है परचेज बुक का, ठीक है। आइए शुरू करें। अब आप बस क्वेश्चन पढ़िए डेट वाइज। तो अगर आप क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले हमने ब्राउन एंड कंपनी से गुड्स खरीदी है 1 फैब में, क्लियर, और वो भी उधार। कैसे खरीदी है गाइस? उधार, इफ यू कैन सी इन द क्वेश्चन, राइट। चलिए तो डेट डालेंगे गाइस 2020 February 1, ठीक है जी। किससे गुड्स खरीदी है? एमएस ब्राउन एंड कंपनी। इसको हम पढ़ते हैं मैसर्स। एमएस मतलब होता है मैसर्स, जिसका फ्रेंच में मतलब होता है मिस्टर, ठीक है जी। बट ठीक है, ये बिजनेस के लिए यूज होता है। तो एमएस ब्राउन एंड कंपनी गाइस क्या खरीदा, अब उसकी डिटेल लिखनी पड़ेगी आपको। क्या लिखनी पड़ेगी? डिटेल। 5 ग्रॉस पेंसिल्स एट द रेट ₹100 पर ग्रॉस, ठीक है भाई। क्या लिखा हमने? 5 ग्रॉस पेंसिल्स एट द रेट ₹100 पर ग्रॉस। तो बड़ी सीधी सी बात है, अमाउंट कैसे आएगा? अरे सर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 5 ग्रॉस पेंसिल खरीदी है और एक ग्रॉस पेंसिल 100 रुपए की है, तो 5 ग्रॉस कितने की हो गई? 500 रुपीज। कितना सिंपल है, कितना आसान है। फिर उसके बाद हमने खरीदा है 1 ग्रॉस रजिस्टर एट द रेट ₹240 पर डजन। अब यहां थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। बोर्ड पर देखिए, एक ग्रॉस रजिस्टर खरीदा है और जो 240 है ना, वो ग्रॉस का रेट नहीं है, वो डजन का रेट है। और मैंने आपको क्या बताया था, प्लीज बोर्ड पर देखिए सब बच्चे, एक ग्रॉस में कितने दर्जन होते हैं? 12। 1 ग्रॉस इज इक्वल टू 12 डजन। तो इसका मतलब हमने 12 डजन रजिस्टर खरीदे। अरे क्लियर हो रहा है? और एक डजन कितने का है? 240 रुपए का। तो आप 240 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 से। इज दैट क्लियर? 240 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 से। अरे समझ आ गया? बताइए कितना आ गया? 2880। ठीक है जी। इसका टोटल कर दीजिए, ये हो जाएगा 3380। आज ही आ गया 3380। कम ऑन एवरीबॉडी। अब आप इसमें से लेस करेंगे। क्या लेस करेंगे जी? ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%।
ठीक है, तो हमें पता है 10% जो आप लेंगे वो इस टोटल का लेंगे, 3380 का 10%, 338, ये लेस कर दीजिए और लेस करके जो आंसर आएगा उसे आप आउटर में ले जाइए। बोले कितना है? 3042। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया। तो ये हो गई जी पहली एंट्री हमारी परचेज बुक में। कोई दिक्कत? कम ऑन एवरीबॉडी, एनीथिंग टफ? चलिए, और यहां पर ये एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये आ गया जी पहली एंट्री। कुछ पूछना है यहां तक? तो पहले टोटल अमाउंट को डिटेल के कॉलम में लिखिए, फिर उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करिए और जो आंसर आए उसे आउटर कॉलम में ले जाइए। ठीक है, इससे ज्यादा आसान कोई चैप्टर नहीं हो सकता। इट्स एब्सोल्युटली सिंपल एंड इजी। तो गाइस जो 2020 फरवरी 1 में ट्रांजैक्शन हुई थी वो हमने रिकॉर्ड कर ली। चले आगे, आइए अब जरा हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है जी, आइए अगली ट्रांजैक्शन किससे हुई है हमारी, जरा क्वेश्चन में एक नजर डालते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन नहीं आएगी। सर क्यों नहीं आएगी? क्योंकि कैश में गुड्स खरीदी है, राइट। थर्ड ट्रांजैक्शन भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि एसेट यानी कि कंप्यूटर खरीदा है। इज दैट वेरी मच क्लियर? सो थर्ड ट्रांजैक्शन विल ऑल्सो नॉट बी देयर। तो अब हम आएंगे फोर्थ पर, और उस कंपनी का नाम क्या है? द पेपर कंपनी। चलिए लेट स्टार्ट। तो आप डेट डालेंगे February 4, द पेपर कंपनी। ठीक है जी, February 4 में द पेपर कंपनी। ठीक है जी, अब देखिए क्या खरीदा हमने, 5 रीम्स। मैंने बता दिया आपको, रीम्स बोलते हैं बंडल को। 5 रीम्स व्हाइट पेपर एट द रेट ₹100 पर रीम। ठीक है गाइस, 5 रीम्स व्हाइट पेपर खरीदा एट द रेट ₹100 पर रीम। तो अगेन अमाउंट कितना हो गया? 500 रुपीज। ठीक है जी, फिर हमने खरीदा है 10 रीम्स रूल्ड पेपर एट द रेट ₹150 पर रीम। 10 रीम रूल्ड पेपर खरीदा है गाइस एट द रेट ₹150। तो 10 इंटू 150, 1500। क्लियर? टोटल अमाउंट हो जाता है 2000। ठीक है गाइस, टोटल अमाउंट कितना हो जाता है भाई? 2000। ठीक है, अब इसमें से हम लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे भाई? ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट, अगेन कितने परसेंट है? 10%। तो जो डिस्काउंट का अमाउंट है वो टोटल पे लगेगा, एज यू कैन सी। इज दैट क्लियर? तो 2000 का 10% 200, तो आउटर में ले जाएंगे हम 1800। एनीथिंग टफ? तो ये हमारी सेकंड एंट्री भी इसमें रिकॉर्ड हो गई। ठीक है जी, तो एज पर सेकंड एंट्री द पेपर कंपनी से हमने 5 रीम व्हाइट पेपर खरीदा, 10 रीम्स रूल्ड पेपर खरीदा, एंड अकॉर्डिंगली वी हैव मेक इट। ठीक है भाई, चले आगे। कोई दिक्कत है अभी तक तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन सो फार? सो बेटर आस्क। आइए, यहां तक नोट कर लिया। अब एक बार फिर से क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन में देखिए 4 तारीख हो गई, अब 5 तारीख। परचेज 1 डजन जेल पेन, 15 रुपए का एक है वर्मा ब्रदर से ऑन क्रेडिट। तो गाइस क्या ये ट्रांजैक्शन आनी चाहिए? आंसर इज यस, आंसर इज यस। तो चलिए आ जाते हैं इसके ऊपर। ठीक है जी,
चलिए देखेंगे बहुत ध्यान से। आप एंट्री करना शुरू करो भाई। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। कौन सी डेट है भाई? 5 तारीख। चलिए 5 तारीख पे आ जाते हैं हम। फरवरी तो चल ही रहा है। फरवरी 5 किससे खरीदा है? MS वर्मा ब्रदर्स। ठीक है जी, किससे खरीदा है? MS वर्मा ब्रदर्स से। ठीक है। 1 डजन जेल पेन एट द रेट ₹15 ईच। ठीक है जी। नाउ लिसन अप। आप जानते हैं 1 दर्जन में 12 जेल पेन होते हैं, तो हमने 12 जेल पेन खरीदे। एक खरीदा 15 रुपए का, तो अगर एक 15 रुपए का तो 12 कितने के हो गए? 180 रुपए। क्या इसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट है? नहीं सर। तो इसको डायरेक्ट आउटर में भी ले जाइए, 180 रुपए। ठीक है जी। चलिए बस क्वेश्चन खत्म, सारी पोस्टिंग कर दी हमने। कम ऑन। उसके बाद बस आप इसका टोटल कर दीजिए, नथिंग एल्स। ठीक है भाई। तो शुरू से लेकर अभी तक सारा टोटल कर दीजिए। सबसे पहले 3042, उसके बाद 1800, और उसके बाद कितना? 180। टेल मी। 5022, और इसको आप लिख देंगे टोटल। टोटल करके इसे छोड़ दीजिए और एक सीधी लाइन यहां पे ड्रॉ कर दीजिए, एंड इट्स ओवर। ठीक है भाई। तो गाइस ये होती है हमारी परचेज बुक, सिंपल परचेज बुक। आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत आई है। जो ट्रांजैक्शन हमने छोड़ी है वो क्यों छोड़ी है? क्लियर? वो इसलिए क्योंकि एक तो वो कैश में थी और दूसरा एक एसेट्स थी। जबकि हम सीख चुके हैं परचेज बुक में केवल और केवल क्या आएगा? गुड्स आएंगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है गाइस। चलिए इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो जल्दी बोलेंगे, इफ यू गॉट एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन। ठीक है जी। ओके गाइस, केयरफुली क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पिकअप खत्म करेंगे हम। चलिए गाइस, अब इस क्वेश्चन के बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करेंगे। आप देखेंगे मेरे साथ साथ अगला क्वेश्चन कौन सा आता है हमारा। नाउ वॉच आउट इलस्ट्रेशन नंबर 2। ठीक है जी। इलस्ट्रेशन नंबर 2, पेज नंबर है 2.63 ऑफ द मॉड्यूल। ठीक है गाइस। तो मॉड्यूल का पेज कौन सा है? 2.63 पर आप उस पर देख सकते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2.63 ऑफ द मॉड्यूल। आइए शुरू करते हैं। अब वो कह रहे हैं सर, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन परचेज बुक एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें परचेज बुक तो बनानी है, साथ में इससे लेजर भी बनाने हैं, लेजर अकाउंट्स। ठीक है। कैसे बनते हैं हम ऑलरेडी जानते हैं, फिर से जानेंगे। परचेज फ्रॉम अजय एंटरप्राइज दिल्ली। हमने अजय एंटरप्राइज दिल्ली से गुड्स खरीदी। 100 डजन रेक्सोना हवाई चप्पल एट द रेट 120 पर डजन। तो गाइस पहली लाइन पढ़कर क्या फील आ रहा है? इसका बिजनेस किस चीज का है? शूज एंड स्लीपर्स, यानी इसका बिजनेस है फुटवेयर का। अरे बोलो क्लियर। अब वो खुद ही वर्ड यूज कर रहा है चप्पल, तो हम भी यही वर्ड यूज करेंगे। क्लियर। तो रेक्सोना हवाई चप्पल, उसके बाद 200 डजन पाल की लेदर चप्पल। रेक्सोना तो मुझे पता है, पाल की नहीं पता। तो डू यू नो व्हाट इज पाल की चप्पल? ठीक है जी। 300 पर डजन, ट्रेड डिस्काउंट है 10%। सावधान, इसमें उसने लिखा फ्रेट चार्ज 150। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। फ्रेट क्या होता है? ट्रक और टेम्पू का किराया, उसे बोलते हैं फ्रेट। किसे बोलते हैं? फ्रेट। अरे भाई आपने गुड्स खरीदी है तो क्या हम अपने सर पे रख कर लाएंगे? भाई माल बहुत सारा खरीदा है तो ट्रक में लोड करके लाएंगे, तो ट्रक में लाए, टेम्पू में लाए। या आपने देखा होगा दिल्ली में एक हरे कलर का चलता है, छोटा हाथी बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? छोटा हाथी। डू यू नो?
एक ग्रीन कलर का कैरियर होता है जिसमें सामान भरकर जाता है। ट्रक बहुत बड़ा, टेम्पो उसका छोटा सा रूप, फिर छोटा हाथी होता है। ट्रक से भी 4 गुना बड़ा होता है लॉरी। हैव यू सीन? अरे वो नेशनल हाईवेज पर मिलती है, बड़ी बड़ी लॉरीज होती है। क्लियर? तो उन सब का जो हम रेंट पे करते हैं ना, उसे बोलते हैं फ्रेट। क्या बोलते हैं उस रेंट को? अब मेरा आपसे एक छोटा सा प्रश्न है, फ्रेट यानी आने जाने का किराया, ट्रांसपोर्टेशन का किराया कौन भरेगा? बायर के सेलर? एब्सोल्युटली। तो जितने भी किराया होता है ना सामान लाने का, इट्स ऑलवेज बोर्न बाय द बायर। कभी भी सेलर उसे बियर नहीं करता। मतलब आपने कभी ये एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, जैसे मान लो आप GK1 में जाते हैं, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली का बहुत पॉश एरिया है। क्लियर है? आप आओ दिल्ली तो जरूर घूमना। तो वहां पर आप गए, या तो आप टैक्सी से जाओगे, ओला उबर, या फिर ऑटो से जाओगे, या अपनी गाड़ी है तो फिर डजंट मैटर। क्लियर? तो जैसी आपने टैक्सी करी, या सुनो ध्यान से सुनो, या ऑटो करी, उसने आपसे किराया लेना है 250 से 300 रुपए। इज दैट क्लियर? तो जिस शॉप पे आप जाओगे तो शॉपकीपर ये कहता है पहले आप 250 रुपए लो उस ऑटो के जिससे आप आए हो। अरे टेल मी, ऐसा हुआ है कभी? ऐसा कभी नहीं होता गाइस। तो पूरे अकाउंट्स में ये बात याद रखनी है, अगर कोई भी किराया है, चाहे वो कैरिज के नाम से हो, कार्टेज के नाम से हो, फ्रेट के नाम से हो, इट्स ऑलवेज बोर्न बाय बायर। और अब मेरी बात सुनिए, क्योंकि इसमें एक खर्चा आ गया फ्रेट, तो जो हमारा परचेज बुक का फॉर्मेट था ना, अब वो टोटली बदल जाएगा। इज दैट क्लियर? क्योंकि अब हमें फ्रेट को भी दिखाना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा एग्जाम में भी, अगर क्वेश्चन में क्या आ जाए फ्रेट, तो जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा? दैट आई विल डिस्कस राइट नाउ। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो गाइस हमें आइडिया मिल गया कि इसका जो बिजनेस है वो फुटवेयर का है। प्लीज कीप क्वाइट एवरीवन। आगे बढ़ते हैं भाई। फिर उसके बाद वो कह रहा है जी, परचेज फ्रॉम बालाजी ट्रेडर्स 50 दर्जन मैक्स शूज 400 पर डजन। क्या ये आना चाहिए? सर यस, फुटवेयर है। 100 पेयर स्पोर्ट शूज 140 पर पेयर। क्या ये भी आएगा? यस। कितना डिस्काउंट है? 10%। कितना फ्रेट पे करा है गाइस? 200 रुपए का फ्रेट पे करा है। आगे अप्रैल 28 परचेज फ्रॉम तृप्ति इंडस्ट्रीज बहादुरगढ़। क्लियर है? 40 पेयर लेदर शूज। टेल मी क्या ये आएगा? यस। और सारी ट्रांजैक्शन हो रही है और वो भी उधार में। क्लियर? 400 पर पेयर। 100 डजन रोजी हवाई चप्पल 180 पर पेयर पर डजन। ट्रेड डिस्काउंट एंड फ्रेट कितना? 100 रुपए। क्लियर है? तो गाइस दिस इज द क्वेश्चन, और वो हमसे पूछ रहा है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसके आने के चांस है कि आप परचेज बुक भी बनाओ और साथ में लेजर भी बनाओ। तो आइए इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि जो परचेज बुक बनेगी ना, उसका फॉर्मेट क्या होगा। ठीक है जी? पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया आपने अच्छे से? कहीं कोई दिक्कत? ओके गाइस, लेट्स गेट बैक टू वर्क। ठीक है जी? आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं क्या बनाने जा रहे हैं? परचेज बुक। हेडिंग डाल लीजिए। परचेज बुक। ठीक है? अब सुनिए, अगर क्वेश्चन में फ्रेट आ जाए, क्या आ जाए? तो परचेज बुक का फॉर्मेट बदलता है और टोटल 7 कॉलम बनते हैं। कितने कॉलम? 7। तो पहले मैं बनाऊंगा, उसके बाद आप नोट करेंगे। ठीक है? टोटल 7 कॉलम। अब देखेंगे मेरे साथ साथ ध्यान से। एज यूजुअल पहला कॉलम डेट। ठीक है भाई? सेकंड कॉलम पर्टिकुलर्स, स्ट्रेट लाइन है। तीसरा कॉलम ग्रॉस अमाउंट, देन ट्रेड डिस्काउंट,
then net amount, then freight, and then total. तो 1 2 3 4 5 6 and 7. चलिए गाइस, तो 7 कॉलम हमने बना लिए. अब आप नोट करते जाइए मेरे साथ साथ. तो एज यूजुअल पहला कॉलम बनेगा कौन सा भाई? डेट, क्योंकि हम ट्रांजैक्शन को डेट वाइज यूज करते हैं. अगला कॉलम पर्टिकुलर्स, बहुत आसान टॉपिक है, अभी तक आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं हो रही होगी. ग्रॉस अमाउंट, देन ट्रेड डिस्काउंट, नेट अमाउंट या नेट प्राइस. ठीक है जी. देन फ्रेट, एंड लास्ट टोटल अमाउंट. ठीक है गाइस. तो ये हमने बना लिया. फॉर्मेट बना लीजिए वेरी क्विकली. आई होप बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक. कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. ठीक है भाई, शुरू करें. अब इसके अंदर जैसे आपने क्वेश्चन में देखा, हमें सारी ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करनी है, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन ने दोनों शर्तें पूरी करी हैं. शर्त नंबर 1, आपने गुड्स खरीदनी है. शर्त नंबर 2, और वो भी उधार पे खरीदनी है. राइट एवरीबॉडी. क्योंकि दोनों ट्रांजैक्शन फुलफिल हो रही हैं, तो हम कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं छोड़ सकते. आइए एक बार फिर से क्वेश्चन पे नजर डालते हैं. फॉर्मेट देख लिया आप लोगों ने, बना लिया? जल्दी बनाइएगा इस. एक बार फिर से क्वेश्चन पे नजर डालते हैं. तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन किससे हुई है? ये हुई है सर अजय एंटरप्राइज से. 100 दर्जन खरीदी है रेक्सोना हवाई चप्पल, 200 दर्जन पालकी लेदर चप्पल, 300 रुपए पर डजन. चलिए लेट स्टार्ट. ठीक है भाई. और ये डेट है 4 अप्रैल. आइए 2020 खेलते हैं, और ये अप्रैल 4. ठीक है एवरीबॉडी. क्या नाम है इसका? अजय एंटरप्राइजेज. अजय एंटरप्राइजेज 100 डजन चप्पल. आप थोड़ा सा शॉर्ट में लिख सकते हैं, अभी जरूरी नहीं है उसका टाइप भी लिखे. भाई वो चप्पल कौन सी है? वो रेक्सोना हवाई चप्पल है, तो इतना तो स्पेस भी नहीं है हमारे पास. बोलो क्लियर? तो आप शॉर्ट में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है. तो 100 डजन चप्पल @ ₹120. इतना भी छोड़ देंगे तो भी पूरे मार्क्स है. अगर एग्जाम में आपके पास स्पेस हो तो कोशिश करना पूरा लिखने की. राइट. मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है, इसलिए मैंने यहीं पर लिख दिया 100 डजन चप्पल @ ₹120. तो जरा बता रहा 100 × 120 12,000. ये लिखो आप ग्रॉस अमाउंट में. ठीक है भाई. फिर उसके बाद 200 डजन फिर से चप्पल खरीदिए ₹300. राइट एवरीबॉडी. तो ये हो जाएगा 60,000. ठीक है. इसके अलावा तो कुछ नहीं है. टोटल हो गया 60 और 12 72,000. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? अब क्या क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट है? लुक एट दिस केयरफुल्ली. हाँ सर है, तो इसमें से लेस करेंगे. लेस ट्रेड डिस्काउंट @ 10%. अब सावधान, हमने ट्रेड डिस्काउंट का अलग से कॉलम बना रखा है. अब आप इसके नीचे लेस करके नहीं दिखाएंगे, उस सेपरेट कॉलम में लिखेंगे. होप यू अंडरस्टैंड. तो 72,000 का 10% 7,200. क्लियर. तो 72,000 में से 7,200 माइनस कर दो. 64 बेटे
हाँ शाबाश, 64,800 ये आ गया नेट अमाउंट। इज दैट क्लियर? अब बताइए फ्रेट कितना पे करा है? 150, तो यहां ले लीजिए। उसके बाद जब आप टोटल अमाउंट करेंगे ना, तो दिस और दिस दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो 64,800 प्लस 150, हाउ मच? 64,950। दैट्स ऑल, बस ये करना है। बताइए मुश्किल है? तो कुछ भी तो नहीं है इसमें। तो अगर फ्रेट आ जाए तो थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो जाएगा जो हमने कर दिया। एनीथिंग टफ? क्लियर है गाइस? चलिए, तो पहली एंट्री हमने पूरी पास कर दी अजय एंटरप्राइजेस से रिगार्डिंग। एक लाइन खींच दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक नोट कर लो भाई जल्दी से। आपने देखा कैसे करना है? चलिए अब आप खुद भी कर सकते हैं, स्टार्ट डूइंग योरसेल्फ। आइए देखते हैं कौन पहले करता है। ठीक है, आप ही पहले कर लोगे नहीं? तो अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूं। चलिए, हाँ गाइस, दूसरा बंदा कौन है? पहले डेट बताओ। अप्रैल 15। बालाजी ट्रेडर्स कहां पर है? दिल्ली में है। बालाजी ट्रेडर्स कहां है गाइस? ये दिल्ली में। तो बालाजी ट्रेडर्स दिल्ली। चलिए, हमने 50 दर्जन क्या खरीदे? शूज। शॉर्ट में लिख दीजिए भाई, एट द रेट ₹400। 100 डजन 50 डजन शूज खरीदे और एक शूज 400 रुपए का है। तो जल्दी बताओ कितना हो गया? सर ये हो गया 20,000। उसके अलावा फिर से शूज खरीदे 100 पेयर। अब सावधान, 100 पेयर बोल रहे हैं वो, 100 पेयर स्पोर्ट्स शूज है। एक कितने का है भाई? 140 पर पेयर है। ठीक है भाई, तो ये हो जाता है 14,000। भाई 140 पर पेयर है तो कितना हो जाता है गाइस? 14,000। टोटल कर दो, 34,000 आ गया जी टोटल। अब आप इसमें से लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। तो 34,000 का 10% 3,400। सही चल रहा है भाई? अब आप 34,000 में से माइनस कर दो 3,400, तो ये आ गया 30,600। राइट? बताइए फ्रेट कितना पे करा है हमने? सर 200 रुपए का पे करा है। कितने का? 200 रुपए। तो इन दोनों को प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा 30,800। चलिए भाई, ये दूसरी ट्रांजैक्शन भी हमने पोस्ट कर दी। वेल आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एज आई रिपीटेडली सेज कि ये बहुत ही आसान टॉपिक है और ये वाला क्वेश्चन आने के चांस है जिसमें वो आपको फ्रेट देगा। ठीक है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। चले आगे। ओके एवरीबॉडी, 15 अप्रैल के बाद कौन सी डेट आती है सर? अप्रैल 28। 15 अप्रैल के बाद वी गॉट अ डेट अप्रैल 28। तृप्ति इंडस्ट्रीज बहादुरगढ़। तृप्ति इंडस्ट्रीज, बस इतना भी लिख देंगे तो सफिशिएंट है। तृप्ति इंडस्ट्रीज क्या खरीदा सर? 40 पेयर शूज। 40 पेयर
शूज एट द रेट ₹400। तो 40 पेयर शूज खरीदे गाइस, और एक पेयर कितने रुपए का है? 400 रुपए का। तो बोलिए कितना हो गया ये? 16,000। उसके बाद 100 डजन चप्पल, हवाई चप्पल है तो आप सीधा चप्पल लिख देंगे। एट द रेट रुपीज हाउ मच? 180। ठीक है गाइस, तो 100 डजन हमने चप्पल खरीदी एट द रेट ₹180। बोले कितना हो गया ये? 18,000। गेट द टोटल अगेन 34,000। ये फिर से वही टोटल आ गया 34,000 का। ठीक है, अब आप इसमें से लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। 34,000 का 10% 3,400, फिर से बचेगा 30,600। फ्रेट कितना पे करा इस बार? 100। ठीक है भाई, तो दोनों का टोटल 30,700। ठीक है जी, 30,700। चलिए गाइस, क्या क्वेश्चन ओवर हो गया? हाँ सर, अब आप कुछ नहीं करेंगे, बस इन सबका टोटल कर देंगे एंड दैट्स इट। ठीक है जी, चलिए पहले बताइए ग्रॉस अमाउंट का टोटल, सबको जोड़ दीजिए। 1,40,000। ट्रेड डिस्काउंट का टोटल 14,000। नेट प्राइस का टोटल 1,26,000। फ्रेट 450 और टोटल अमाउंट 126,450। चलिए गाइस, अगर वो हमसे बोलता भाई सिंपल परचेज बुक बना दीजिए, तो ये यहां पर खत्म हो जाता है परचेज बुक। इज दैट क्लियर? चलिए कैसे बनी है हमने, तो सिर्फ एक वर्ड आया था फ्रेट, उसके कारण पूरा सिनेरियो क्या हो गया? चेंज हो गया, पूरा फॉर्मेट हमें बदलना पड़ गया। ठीक है, तो आई डोंट थिंक कोई दिक्कत वाली बात है। तो बिल्कुल आसान, बिल्कुल इजी टॉपिक है। राइट, नोट करते जाइए जल्दी से मेरे साथ साथ। अब वो कह रहा है सर आप हमें ना लेजर बना के दिखाओ, लेजर। क्लियर? क्या सबने पहले क्वेश्चन कर लिया पूरा? अब सुनिएगा ध्यान से। सर कितने लेजर बनेंगे? तो आपको पता होना चाहिए एक ट्रांजैक्शन में जितने लोग इन्वॉल्व होते हैं ना, जितने अकाउंट्स ओपन होते हैं, सभी का लेजर बनता है। क्लियर? तो अगर मैं आपको दिखा दूं एक बार फिर से, तो सबसे पहले परचेज बुक है ना, तो परचेज बुक का टोटल कहां चला जाता है? परचेज अकाउंट में। तो पहला लेजर बनेगा परचेज अकाउंट, ये हो गया लेजर नंबर 1। क्लियर है? दूसरा लेजर बनेगा अजय एंटरप्राइजेस, लेजर नंबर 2। तीसरा लेजर बनेगा बालाजी ट्रेडर्स। ठीक है जी, और चौथा लेजर बनेगा तृप्ति इंडस्ट्रीज। क्लियर? तो इन टोटल कितने लेजर हुए? 4। परचेज बुक का जितना भी टोटल होता है ना, वो परचेज अकाउंट में चला जाता है। हाँ जी, फ्रेट, हाँ चलो एक टोटल फ्रेट का भी बना लेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बनना चाहिए बिल्कुल। अरे बोलो क्लियर है? तो टोटल 5 लेजर हो गए। कितने हो गए? 5। फिर से परचेज अकाउंट, तीनों पार्टी, और चौथा कौन है? फ्रेट। चलिए, तो गाइस ये क्वेश्चन पूरी तरह समझ में आ गया। आइए अब हम बात करेंगे लेजर्स की। तो सर ये लेजर अकाउंट्स कैसे हम बनाएंगे? हाउ कैन वी मेक सच लेजर्स? चलिए, तो सबसे पहले परचेज अकाउंट। अच्छा ध्यान रखना, सिर्फ ये 2-2, 3-3 लाइन के बनेंगे, ये नहीं आप आधे आधे पेज के बनाओ, नॉट एट ऑल। हार्डली 5 लाइन खींच लो हर लेजर में। कितनी? पर थोड़ी सी मेहनत है, प्रॉपर लिखना पड़ेगा सब कुछ। क्लियर? चलिए देखिए मैं कैसे बनाता हूं। परचेज अकाउंट, राइट?
ठीक है भाई, आप जानते हैं पहला कॉलम डेट, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स। अब आप सीधा अमाउंट, जेएफएफ की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है लेजर में हम लिखते हैं जर्नल फोलियो, क्या लिखते हैं, और जर्नल में लिखते हैं हम लेजर फोलियो। तो अगर आप जेएफ बनाओगे तो भी ठीक, नहीं बनाओगे तो और भी बढ़िया। डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। चलिए गाइस, ये डेबिट साइड, लेकिन ध्यान रखना है एग्जाम में लेजर को प्रॉपरली सजाना है। और मैं बार बार कह रहा हूं, आप सिंगल पेन यूज करेंगे, या तो ब्लैक या ब्लू, इसके अलावा कोई पेंसिल नहीं, रेड ग्रीन कोई पेन नहीं, सारे लेजर पेन से बनेंगे। इज दैट क्लियर? और सीए एग्जाम में प्रेफर करते हैं हम ब्लैक पेन। क्या प्रेफर करते हैं? आप ब्लू से करो तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे। इन दो के अलावा कोई भी तीसरा पेन यूज करा तो टीचर के ऊपर है, या तो आपका पेपर ही चेक नहीं करेगा, क्लियर है, या फिर वो जो उसका मन करे। अरे बोलो यस और नो, सो दैट डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनर। क्लियर? तो मैं आपको पहले से सारी बातों से सचेत करता जा रहा हूं, सिर्फ पूरा पेपर एक ही पेन से लिखना, कभी आप उसमें भी कर दो थोड़ी सी क्राफ्टमैनशिप, आधा पेपर ब्लैक से आधा पेपर ब्लू से, नहीं ऐसा बिल्कुल मत करना। या फिर लेजर बना दिए ब्लैक से, जैसे मैंने बनाया, उसमें फिर लिखा ब्लू से, प्लीज ऐसा मत करना। सीए की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि स्टूडेंट सिर्फ एक पेन यूज करेगा थ्रू आउट द पेपर, उसी से लेजर बनेगा और उसी से वो लिखेगा, चाहे वो ब्लैक पेन हो चाहे वो ब्लू हो, इसके अलावा तीसरा कोई नहीं। राइट? कुछ बच्चे क्या करते हैं, इतना बताने के बाद भी 12th क्लास की तरह पेंसिल से लेजर बनाते हैं। ठीक है, ऐसा यहां पर प्लीज मत करना। क्लियर? इन बातों का ध्यान रखना है। चलिए बस 2 मिनट का लेजर है। पहला कॉलम डेट, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट। थोड़ा स्पीड में चलेंगे। डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है भाई? चलिए गाइस, अब ये बताइए कि जो मंथ है वो कौन सा दे रखा था उसने हमें, अप्रैल का। क्वेश्चन में चेक करो यार, कौन सा मंथ था। तो आप हमेशा लेजर बनाएंगे मंथ की लास्ट डेट में। कब बनाएंगे लेजर? लास्ट डेट। तो अप्रैल की लास्ट डेट क्या होती है? 31 या 30? अप्रैल 30। अच्छा सोच के बताओ, परचेज बुक का टोटल परचेज अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। परचेज हमारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस होते ही क्या हो गया? नॉमिनल। और नॉमिनल का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सारे एक्सपेंसेस सारे लॉसेस को आप क्या करिए? डेबिट। तो अगर आप क्वेश्चन में देखें, बहुत ध्यान से देखिए क्वेश्चन में, व्हाट इज द टोटल ऑफ परचेज बुक? नेट प्राइस, नेट प्राइस 1,26,000। मैंने बोला ट्रेड डिस्काउंट को हम कभी भी लेजर में कंसीडर नहीं करते, तो हमें नेट अमाउंट चाहिए। तो आपने पूरे अप्रैल के महीने में जो परचेज की है वो 1,26,000 की है। तो बस ये टोटल कहां चला जाएगा? परचेज अकाउंट में। भाई टोटल कहां चला जाएगा? परचेज अकाउंट में। ठीक है एवरीबॉडी? तो आप कैसे लिखेंगे, आप देखिए मेरे ध्यान से। तो आप लिखेंगे डेबिट साइड पर। पहले बताओ डेबिट पे क्यों लिख रहा है? क्लियर है? मन में प्रश्न उठता है सर क्रेडिट पे क्यों नहीं लिख रहा है? क्लियर? जनरल एंट्री हम सीख चुके हैं। परचेज यानी कि एक्सपेंस, एक्सपेंस होते ही नॉमिनल, और नॉमिनल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। क्योंकि ये एक्सपेंस है तो डेबिट साइड पर। तो आप सिंपल लिखेंगे टू अमाउंट एज पर परचेज बुक। कितना अमाउंट है गाइस? 1,26,000। और उसके बाद ये लाइन खींच दो, खत्म। मतलब आपको लेजर बैलेंस सीडी बीडी भी निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा तब करना जब वो सब्सिडरी बुक के साथ लेजर बनवाए। तो कोई बीडी नहीं, कोई सीडी नहीं, बस अमाउंट ट्रांसफर करो
और लाइन खींच के बंद कर दो, इट्स ओवर। बोलो कितने आसान लेजर है, अरे है कि नहीं? श्योर एवरीबॉडी? चलिए नोट कर लिया। आइए अगला लेजर हम बनाएंगे अजय एंटरप्राइजेस। अजय एंटरप्राइजेस का लेजर, बट मेहनत थोड़ी सी करनी है, प्रॉपर बनाना है लेजर बिल्कुल। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेबिट साइड, डेट, particulars, amount, similarly date, particulars और ये amount, and this one is the credit side. Right everybody? हो गया भाई? अब जरा एक छोटी सी चीज समझ लीजिए बस, बिल्कुल आसान। कहाँ है सर अजय? अजय कहाँ हो तुम? हाँ ये रहा, ये रहा भाई अजय। ठीक है, ध्यान से देखिए जरा क्वेश्चन में। आपने अजय से टोटल सामान कितने का खरीदा? ये है ना ये है 64,800 का, ये आपने उससे परचेज किया। ध्यान से सुनिएगा। और 150 रुपए का आपने क्या लिखा है? ट्रेड डिस्काउंट, सॉरी फ्रेट। 150 रुपए क्या है? फ्रेट। अगर मैं आपसे कहूं हमने अजय से 64,800 की गुड्स खरीदी और 150 का फ्रेट पे करा, आप इसकी मुझे जर्नल एंट्री बना के दिखाओ। हमने अजय से 64,800 की गुड्स खरीदी है और 150 का फ्रेट पे करा है, आप मुझे इसकी जर्नल एंट्री बनाओ। मैं अंग्रेजी में बोल दूं, परचेज गुड फ्रॉम अजय 64,800 एंड फ्रेट पेड ₹150। पास द जर्नल एंट्री। हाँ, आप एंट्री बनाओगे परचेज अकाउंट डेबिट, फ्रेट अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये भी मेरा एक्सपेंस है और क्योंकि ट्रांजैक्शन उधार में हुई है। टू अजय, बोलो हाँ या ना? क्या एंट्री बनी फिर से बताओ? परचेज अकाउंट डेबिट, फ्रेट अकाउंट डेबिट टू अजय। तो गाइस क्या मैं कह दूं, अजय जो है वो क्रेडिट हुआ है और हम अजय का ही तो अकाउंट बना रहे हैं ना, तो उसकी पोस्टिंग कहां करेंगे? क्रेडिट साइड पर। अजय को दो चीजों ने क्रेडिट करा है, एक परचेज ने और एक फ्रेट ने। बोलो जी बात क्लियर है? बस यही सिखाना था आपको। वापिस आ जाते हैं, ये आ गया जी अजय। डेट क्या डालेंगे? अब अप्रैल 30 में डाल देना। डेट वो डालेंगे जिस डेट में अजय के साथ ट्रांजैक्शन हुई थी। चेक कर लो, अजय के साथ ट्रांजैक्शन कब हुई थी? अप्रैल 4 में। तो सबसे पहले यहां पर क्या आ जाएगा? बाय परचेज अकाउंट 64,800 और बाय फ्रेट अकाउंट कितना भाई? 150। उसके बाद कुछ नहीं करना, ड्रॉ द लाइन एंड इट इज ओवर। ठीक है भाई, कोई बैलेंस सीडी कोई बैलेंस बीडी नहीं निकलेगा। तो आप जल्दी से देखो, हमने किसका अकाउंट क्लोज कर दिया? अजय का। बोलो एनीथिंग टफ? कोई टेंशन? तो अगर वो परचेज बुक बनवाए और उसके बाद लेजर बनवाए तो दिस इज हाउ इट इज डन। एज यू कैन सी, वेरी वेरी सिंपल एंड इजी। ठीक है भाई, चलिए नोट कर लिया? हाँ सर कर लिया। अब अजय के बाद कौन है अगला बंदा?
हाँ जी, बालाजी ट्रेडर्स। चलिए बालाजी का अकाउंट बनाते हैं जल्दी से। बालाजी ट्रेडर्स, डेट, particulars, amount, date, particulars और amount, debit side, date, particulars, amount, date, amount। अब गाइस, जो अकाउंट आपने अजय का बनाया है बिल्कुल वही बालाजी का भी बनेगा। एंट्री बनेगी परचेज डेबिट फ्रेट डेबिट टू बालाजी। अरे बोलिए, क्योंकि जैसे हमने गुड्स अजय से खरीदी थी वैसे ही बालाजी से भी तो खरीदी थी। क्लियर हो रहा है ना? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? पक्का? चलो कोई बात नहीं, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। एंट्री क्या बनेगी? परचेज डेबिट फ्रेट डेबिट टू बालाजी। तो बालाजी को हम क्या करेंगे? क्रेडिट। क्लियर है? तो इसको किस किसने क्रेडिट करा है? फिर से डेट डालिए, डेट अप्रैल 15 बाय परचेज अकाउंट। अमाउंट बोलिए 30,600 बाय फ्रेट अकाउंट। हाउ मच गाइस? 200। बैलेंस शीट ही निकालना है क्या? नहीं सर, कदापि नहीं। क्लियर? कोई बैलेंस शीट ही नहीं, कुछ नहीं। चलिए भाई, दो अकाउंट हमने बना दिए। ठीक है भाई। अब तीसरा तृप्ति और फ्रेट, ये दो अकाउंट और बचे, नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए अब हम बनाएंगे गाइस तृप्ति इंडस्ट्रीज। तृप्ति इंडस्ट्रीज अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। थोड़ा सा इसको सजाना है। चलिए भाई, अब जरा बताइए तृप्ति के साथ कौन सी डेट में हुई थी ट्रांजैक्शन? सर अप्रैल 28। सेम आ जाएगी एंट्री बाय परचेज अकाउंट 30,600 रुपीज। रिमेंबर गाइस? और बाय फ्रेट अकाउंट कितना पे था? 100। चेक कर लो भाई। दैट्स इट। ड्रॉ द लाइन एंड इट्स ओवर। ये बन गया जी तृप्ति इंडस्ट्रीज अकाउंट। ठीक है, समझ में आ गया लेजर? चलिए नोट करते जाएंगे साथ साथ। अब बनाएंगे लास्ट। लास्ट कौन सा लेजर है? ये हटा दूं ना मैं? लास्ट है हमारा फ्रेट अकाउंट। देखिए 2 मिनट का लेजर है और ये भी खत्म। फ्रेट अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट।
This one is the credit side. देखिए भाई, जरा इधर देखिए, दिख रहा है भाई? फ्रेट का टोटल कितना था? 450। अब फ्रेट को हम एक एक करके नहीं लेकर जाएंगे, क्लियर है? हम सीधा लिख देंगे, अच्छा फ्रेट हमारा एक्सपेंस है ना सर, एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट। तो फ्रेट की एंट्री कहां पर आएगी? डेबिट साइड पर, ठीक है जी। तो ये फ्रेट अकाउंट है और आप यहां लिख देंगे डेबिट साइड पर लास्ट डेट अप्रैल 30, ठीक है जी। और आप यहां पर लिख देंगे टू अमाउंट एज पर परचेज बुक। कितना भाई? 450। क्या लिखा हमने? टू अमाउंट एज पर परचेज बुक, और हमने टोटल फ्रेट पे करा है 450 एंड दैट्स इट, ठीक है गाइस। तो एज यू कैन सी, कीप क्वाइट, यहां पर आकर हमारा ये अकाउंट्स, ये क्वेश्चन पूरा हो गया। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, क्लियर, और इसके एग्जाम में आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं, तो दैट माइट बी देयर इन द एग्जाम, जिसमें वो आपसे परचेज बुक बनवाएगा फ्रेट के साथ और फिर बोलेगा साथ में क्या बनाइए? लेजर भी बनाइए, ठीक है। वैसे अगर आप देखो तो बस लेंथी है, थोड़ा सा भी ये टफ क्वेश्चन नहीं है। मैं बोल रहा हूं आपसे बार बार, ये सबसे आसान चैप्टर है, इसके बाद सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होंगे। तो क्या मैं ये कह दूं परचेज बुक इज ओवर? समझ में आ गई? बस दो ही वैरायटी बनती है इसमें, विदाउट फ्रेट और विद फ्रेट, ठीक है भाई। तो यहां पर हमारी परचेज बुक क्या हो गई? खत्म हो गई। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओके गाइस, तो अब हम बात करेंगे सेल्स बुक की। परचेज बुक हमारी समाप्त हो गई। चलिए प्लीज कीप क्वाइट और हेडिंग डालिए जल्दी से। सेल्स बुक। Now please everybody keep quiet and put down the heading as sales book. अब देखिए गाइस, पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, जैसे हमने परचेज बुक बनाई है एग्जैक्टली वैसे ही क्या बनती है? सेल्स बुक। दो बातें काफी हैं। सेल बुक में सर सिर्फ सेल आती है गुड्स की, सेल बुक में केवल सेल आती है गुड्स की, पहली शर्त। शर्त नंबर 2, वो भी वो गुड्स जो हमने उधार में बेची है। क्या? उधार में। अगर हमने गुड्स बेची है कैश में तो वो कैश बुक में जाएगा, क्लियर है? या गुड्स के अतिरिक्त कुछ और बेचा है, जैसे आपने बिल्डिंग बेच दी, फर्नीचर बेच दिया, मशीन बेच दी, चाहे वो क्रेडिट पर ही बेचा है तो भी वो सेल्स बुक में नहीं आएगा। बाकी तरीका बिल्कुल वही है जैसे परचेज बुक में होता है। क्या मेरी बात याद रहेगी? तो अगर कोई पूछे सेल बुक क्या करती है तो दो आंसर देना है आपको। सेल बुक में हम केवल सेल रिकॉर्ड करते हैं गुड्स की, और वो भी कौन सी वाली? जो हमने उधार में की है। चलिए अभी नहीं, दो पॉइंट को आप लिख लीजिए जल्दी से। पहला पॉइंट लिखना चाहिए मेरे साथ साथ, द सेल बुक इज ए रजिस्टर the sale book is a register to record credit sales of goods dealt in by the firm। क्लियर है? तो पहला पॉइंट क्या लिखता है सर कि जो सेल बुक है एक रजिस्टर है टू रिकॉर्ड द क्रेडिट सेल, ये इंपॉर्टेंट है, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स डेल्ट इन बाय द फर्म। जैसे मैंने बोला भाई डील की थर्ड फॉर्म है क्या? डेल्ट। तो सेल बुक क्या है? एक रजिस्टर है जिसमें हम गुड्स रिकॉर्ड करते हैं, वो भी वो जो हमने उधार में बेची है। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, कैश सेल्स are entered in the
कैश बुक. Cash sales are entered in the cash book and not in the sales book. ठीक है भाई, याद रखना अगर कोई भी ट्रांजैक्शन कैश में होगी ना वो सीधा कैश बुक में जाएगी, वो कभी भी सेल बुक में नहीं जाएगी. अगर आपने गुड्स कैश में बेची है तो दे विल डायरेक्टली गो टू द कैश बुक एंड नॉट इन द सेल्स बुक. ठीक है जी. पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे, क्रेडिट सेल ऑफ थिंग्स कॉमा अदर देन गुड्स. क्रेडिट सेल ऑफ थिंग्स कॉमा अदर देन गुड्स are not entered in the sales book. Full stop. They are journalized. They are journalized. भाई अगर आपने गुड्स के अतिरिक्त कुछ भी बेचा है, गुड्स के अतिरिक्त कुछ भी बेचा है, मशीन है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, और वो उधार में बेचा है, तो ये किसी बुक में नहीं जाता. और जो ट्रांजैक्शन किसी बुक में नहीं जाती वो जर्नल प्रॉपर में जाती है. और जर्नल प्रॉपर में हम उसे कैसे रिकॉर्ड करते हैं? केवल जर्नल एंट्री बनाते हैं. क्या बनाते हैं? केवल जर्नल एंट्री. तो गाइस दैट वाज ऑल अबाउट सेल्स बुक. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. तो ये बिल्कुल किसकी तरह है? परचेज बुक की तरह, एग्जैक्टली इन द सेम फैशन. क्लियर है? तो जैसे हमने क्या बनाई सेल्स बुक, परचेज बुक, वैसे ही क्या बनेगी अब सेल्स बुक. चलिए नोट कर लिया ये आपने. चलिए मेरे साथ साथ क्वेश्चन देखेंगे गाइस ध्यान से. आइए इलस्ट्रेशन देखेंगे पेज नंबर 2.66 पर. ठीक है भाई, इलस्ट्रेशन नंबर 3 पेज नंबर 2.66 पर. और मैं बता दूं इसका फॉर्मेट बिल्कुल परचेज बुक वाला होगा. कौन सा? जिसमें फ्रेट नहीं होता. आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड. पढ़िए. द फॉलोइंग आर द सम ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ एमएस किशोर एंड सन्स क्लियर ऑफ द ईयर 2020 एज पर दियर वेस्ट आउट दियर सेल्स बुक. क्लियर है जी? तो एज पर दियर वेस्ट बुक किसके अनुसार दे रखा है? ये वेस्ट बुक के अनुसार. अब वो कह रहा है मेक आउट दियर सेल्स बुक. आप क्या बना के दिखाइए जी? सेल बुक बना के दिखाइए. तो आपको क्वेश्चन पढ़ के पहले ये पता करना है कि हमारी गुड्स क्या है. तो अगर आप पढ़े सोल्ड टू एमएस गुप्ता ऑन क्रेडिट 30 शर्ट्स ट्राउजर्स, तो गाइस क्लियर हो गया. ये किस चीज का बिजनेस कर रहा है? गारमेंट्स का, कपड़ों का. ठीक है जी. फिर ट्राउजर से और ट्रेड डिस्काउंट है. उसके बाद सोल्ड फर्नीचर. सर ये नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? अरे गारमेंट्स के शोरूम में थोड़ी ना फर्नीचर मिलता है गाइस. तो ये उसकी एसेट्स होगी. सोल्ड 50 शर्ट्स टू एमएस जैन एंड सन्स. ठीक है जी, ₹800 पर शर्ट, ये आएगा. सोल्ड 13 शर्ट टू चीप स्टोर फॉर, ये नहीं आएगा. एंड सोल्ड ऑन क्रेडिट माथुर एंड जैन 100 शर्ट दिस. तो कहने का मतलब है केवल और केवल क्या आएंगी? 3 ट्रांजैक्शन आएंगी बस. अरे बोलो क्लियर है? फर्नीचर नहीं आएगा क्योंकि ये सर ये फिक्स एसेट्स है. कैश वाला भी नहीं आएगा. क्लियर? जो कैश में बेचा वो सीधा कहां गया होगा? कैश बुक में. तो हम इसे वहां पर भी नहीं लेंगे. वेल आई होप मेरा पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया. कोई डाउट है तो बता सकते हैं. चलिए अब जल्दी से हमसे बोल रहा वो सेल बुक बना के दिखा दो. तो गाइस बिल्कुल वही फॉर्मेट है जो परचेज बुक का करा था हमने. आइए 2 मिनट्स मोर और ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो जाएगा. चलिए गाइस, सो लेट्स मेक सेल्स बुक.
ठीक है जी। एज यूजुअल पहला कॉलम डेट, देन पर्टिकुलर्स LF, डिटेल और अमाउंट। तो पहला कॉलम हमने क्या बनाया गाइस, डेट। पर्टिकुलर्स LF, डिटेल और अमाउंट। ठीक है गाइस, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 2020, इसमें डेट नहीं दे रखी, बस ईयर दे रखा है। चलिए ईयर लिख दिया हमने 2020। MS गुप्ता एंड वर्मा, चेक कर सकते हैं आप। MS गुप्ता एंड वर्मा, क्या बेचा है सर? 30 शर्ट्स एट द रेट ₹800। तो 30 इंटू 800 24,000। और क्या बेचा है सर? 20 ट्राउजर एट द रेट ₹1,000। ठीक है भाई, तो ये हो गया 20,000। दोनों का टोटल कर देंगे तो 44,000। इज दैट क्लियर? अब आप इसमें से लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट कितने परसेंट है गाइस? 10%। तो 4,400 लेस करके बताइए 39,600। देख पा रहे हैं आप कितना आसान है? क्लियर और नोट कर लिया भाई? नोट समझ में आ गया? सिंपल बिल्कुल। ये होती है सेल्स बुक। केवल और केवल वही ट्रांजैक्शन आएंगी जो हमने उधार में खरीदी है, उसके अलावा कुछ नहीं। क्लियर? आइए ऊपर आते हैं अब जरा सा। आइए गाइस, अब किससे खरीदा हमने? जैन एंड सन्स। ठीक है जी, तो यहां लिख दीजिए, एक लाइन खींच देते हैं। ओके, कौन सी डेट है? डेट तो दे नहीं रखी। MS जैन एंड सन्स, MS जैन एंड सन्स। ठीक है जी, 50 शर्ट बेची है और 800 रुपए की पर शर्ट है, दैट्स ऑल। तो 50 शर्ट्स एट द रेट ₹800। बोले कितना हो गया? 40,000। यही डिटेल में और यही 40,000 टोटल में। क्यों सर? क्योंकि कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, क्योंकि कोई भी ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। हो गया भाई? चलिए नेक्स्ट देखेंगे ध्यान से। लास्ट किसको बेचा हमने? माथुर एंड जैन को। तो लास्ट लिखेंगे MS माथुर एंड जैन। ठीक है भाई, 100 शर्ट्स बताइए कितने रुपए की है? एक 750। तो गाइस ये हो गया 75,000। कितना हो गया ये? 75,000। उसके बाद 100 ओवर कोट्स, सॉरी 10 है ओवर कोट, 100 नहीं है। 10 ओवर कोट। ये कितने का भाई? 5,000 का है, तो बहुत महंगा है यार।
कितने हो गए? 50,000। टोटल करो 1,25,000। भाई ट्रेड डिस्काउंट है क्या? सर है। ठीक है गाइस, तो अब आप इसमें से लेस कर दो, लेस कर दो। ट्रेड डिस्काउंट कितने परसेंट है? 10%। तो 1,25,000 का 10% ये हो गया 12,500। बोलो कितना? 1,12,500। ठीक है भाई, चलिए फिनिश्ड। बस अब एक लाइन खींच दीजिए और सबका टोटल कर दीजिए। बोलो कितना? 1,92,100 एंड राइट इट एज टोटल। और उसके बाद एक लाइन खींच दो एंड द क्वेश्चन इज ओवर। हाँ जी, यहां तक कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इफ यू गॉट एनी डाउट यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। चलिए गाइस, तो सेल्स बुक कैसे बनती है एकदम क्लियर। अब ध्यान से सुनिएगा। अब इसके अंदर बस दो छोटी छोटी बुक्स और बची हैं। एक सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, और इसके बाद बचा हुआ है टेस्ट योर नॉलेज, जिसमें ट्रू फॉल, एमसीक्यूज वगैरह। ठीक है भाई, तो वो हम कवर अप करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से स्टडी करनी है। आज जितना भी कराया समझ में आ गया बिल्कुल, तो नेक्स्ट क्लास में उसे कवर भी करेंगे, और अगर टाइम परमिट करा तो हम अगला चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना। ठीक है जी, कोई डाउट? तो आज हमने जो सीखा, परचेज बुक, सेल्स बुक विथ लेजर, समझ आ गया ना अच्छे से। चलो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन एंजॉय।